हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 मैथ का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैथ के ये 7 महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ लेते हो जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, 7 ही चैप्टर्स यानी कि 7 ही चैप्टर आप पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर कर सकते हो। ये मैं गारंटी लेता हूं कि ये 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आप पढ़ लेते हो तो आप 90% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपके मैथ में टोटल 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन आप 50% चैप्टर यानी कि हाफ चैप्टर, ठीक है, 14 चैप्टर में से अगर ये 7 जो चैप्टर बताने वाला हूं अगर आप पढ़ लेते हो तो आप 90% स्कोर कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं और 90% कैसे स्कोर कर सकते हो सब कुछ। तो अब की बार 95% पार हम लोगों को जाना है, तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है इस वीडियो को, एक शेयर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना, ठीक है। तो वो 7 कौन से चैप्टर्स हैं जिसे आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2024 में मैथ में 90% स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम मैथ में अगर कमजोर हैं तो कैसे 90% स्कोर करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है मैथ में तो हम कैसे स्कोर करेंगे? आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर कुछ तो पढ़े ही होंगे ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको टॉपिक्स जो आपके मैथ में है उस पर ध्यान रखना है। देखो, आप लोग टॉपिक कुछ याद रखो। आप कहोगे टॉपिक मैथ में कहाँ होता है? लाइक जैसे आपका प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप ध्यान रखो एज ये टॉपिक, ताकि आपको याद रहे कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ का सबसे ज्यादा मेन रोल होता है वो होता है फार्मूले का, ठीक है। तो मैथ में अगर 90% स्कोर करना है तो फार्मूला जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। जितने भी आपके फार्मूलाज हैं उसको आप एक छोटा सा नोट्स बनाओ। छोटा सा नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स में सारे फार्मूले लिख लो, ठीक है, और हमेशा उसे देखा करो। एक पॉकेट नोट्स बना लो जिसको आप हमेशा कहीं भी रहो और उसको आप देख सको, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कैलकुलेशन आता है तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो फार्मूला अगर आपने नहीं याद किया है तो आप लोग मैथ के फार्मूला याद कर लो, मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो। एंड फिर एक्सरसाइज में अब आपको ये देखना है कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, क्योंकि अब समय कम है और हमें इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपके बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 2.1, ऐसे ही बहुत सारे हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो ऐसे आपके बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। जो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उस पर आप ज़्यादा फोकस करो मैथ में, ताकि उस एक्सरसाइज से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपका बिल्कुल कंप्लीट रहे। फिर आपका आता है एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं मैथ में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग विश्वास करो, एग्जाम्पल्स भी आपके 7 मार्क्स के कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्पल्स मेरे दोस्त। तो एग्जाम्पल्स भी आप थोड़ा पढ़ते रहना, ठीक है। तो मैथ में बस ये 4 चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स, फार्मूला, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके मैथ में जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपके मैथ में टोटल चैप्टर कितने हैं। टोटल चैप्टर, ठीक है, टोटल चैप्टर का मतलब पूरे मैथ में आपके कितने चैप्टर हैं क्लास 10 में और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। फिर मैं आपको बताऊंगा जो आपके 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो। पहले हम ये समझ लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो टोटल चैप्टर में सबसे पहले आपको मैथ में पहला चैप्टर पढ़ना होता है जो कि होता है संख्या पद्धति। कौन सा है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोर्ड एग्जाम में आपका कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। आपके बोर्ड एग्जाम में जो संख्या पद्धति का चैप्टर है ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का आता है, ध्यान रखना।
एंड फिर आप लोगों का जो ये है ना, यानी कि 2 नंबर चैप्टर बहुपद, ठीक है, ध्यान रखना बहुपद, एंड 2 चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा नंबर चैप्टर है, एंड 4 नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, एंड 5 है समांतर श्रेणी, ठीक है। ये 4 चैप्टर मिलाकर, मतलब आपका ये सारे बीजगणित हैं, ये चारों चैप्टर मिला के आपके 18 मार्क्स के आते हैं, 18 मार्क्स के, ठीक है। अब इसमें एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों में से, ठीक है, और वो चैप्टर अगर पढ़ लेते हो तो ये आप फिक्स कर सकते हो। ये सब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आप लोग ये बहुपद टोटल चैप्टर देख लो। पहला संख्या पद्धति है, दूसरा बहुपद है, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी, ठीक है, 5वां चैप्टर। तो ये जो आपके सारे बीजगणित हैं यहां तक, और ये 18 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। फिर आप लोग आओ निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो आपका आता है माय डियर स्टूडेंट 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आपका आता है, ठीक है। निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंड जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज और वृत्त, ठीक है, और जो त्रिभुज और वृत्त है इन दोनों से कितने आते हैं? वो हमारे आते हैं 10 मार्क्स के। ये समझो त्रिभुज से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो त्रिभुज से आपका कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड फिर हमारा जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिचय और हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही में है, ठीक है। ये दोनों हमारे जो त्रिकोणमिति हैं वो माय डियर स्टूडेंट 12 मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का। तो ये 12 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 12 मार्क्स का आप त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी आता है, ठीक है। ये कितने मार्क्स के आते हैं? 12 मार्क्स से। वृत्त भी आपका त्रिभुज में ही है, तो इसको आप एक साथ रखना। फिर आप लोगों का जो ये 2 चैप्टर हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये हमारा आता है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का, यानी कि मेंसुरेशन है 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का आता है। ध्यान रखना, मैं आपको अभी बताऊंगा, मैथ में आप पूरा फाइनल कर दोगे, ठीक है। एंड जो हमारा सांख्यिकी है और प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, ये कितने मार्क्स का आता है? ये माय डियर स्टूडेंट आता है 10 मार्क्स का, लेकिन ज्यादा आते हैं सांख्यिकी से ही आप लोगों के नंबर, ठीक है, प्रायिकता से बहुत कम आता है 10 मार्क्स। तो मतलब आपको कितने पढ़ने हैं? 14 चैप्टर। कौन कौन से? संख्या पद्धति, बहुपद, तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 4 नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, 5 है समांतर श्रेणी, 6 है निर्देशांक ज्योमेट्री, 7 है आपका त्रिभुज, 8 नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, 9 चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, 10 नंबर चैप्टर है वृत्त, एंड 11 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एंड वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13 है हमारा सांख्यिकी, एंड 14 नंबर चैप्टर है प्रायिकता, ठीक है। तो ये 14 चैप्टर आपको क्लास 10 मैथ में पढ़ने हैं। और कौन कौन से कितने मार्क्स के आते हैं मैंने बता दिया। संख्या पद्धति आपके 5 मार्क्स का आता है, और जो बीजगणित है वो 18 मार्क्स का आता है, ठीक है, 5 चैप्टर तक। निर्देशांक ज्योमेट्री भी 5 मार्क्स का आता है, त्रिभुज आपका 10 मार्क्स का आता है, त्रिकोणमिति आपका 12 मार्क्स का आता है, एंड ऊंचाई और दूरी भी इसी में, वृत्त में आपका त्रिभुज है, एंड पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। प्रायिकता और सांख्यिकी, इसमें से सांख्यिकी से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। पूरे चैप्टर, टोटल चैप्टर आपको समझ में आ गए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा टोटल चैप्टर में ना। अब हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो पेपर में सबसे ज्यादा किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएंगे, अति लघुत्तरीय आएंगे, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ये भी बताऊंगा। मतलब अगर आप मैथ में कुछ नहीं पढ़े हो तो ये 7 चैप्टर बताऊंगा, वहीं से सारा कुछ आएगा। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अति लघुत्तरीय, सबसे पहले बहुविकल्पीय, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, ठीक है। तो जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है मैथ में वो आएगा बच्चों 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? वो आएगा आपके, देखो ये 20 मार्क्स रहेगा, इसमें आपका कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन। ध्यान रखना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। साथ में मैं आपको सारा कुछ क्लियर करा देता हूँ। अति लघुत्तरीय बच्चों, अति लघुत्तरीय जो रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? वो हमारा रहेगा 12 मार्क्स का। कितने? 12, सॉरी ये 12 लिखा है, ठीक है, 12 मार्क्स। और 12 मार्क्स में आपका कितने क्वेश्चन रहेंगे?
इसमें जो आपका रहेगा वो ओनली 6 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने? 6 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड फिर हमारा आता है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय जो है वो हमारा कितना रहेगा? वो रहेगा 20 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपको लेने के लिए इसमें जो रहेगा वो ओनली रहेगा 5 क्वेश्चंस। कितना? 5 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड फिर हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो होता है वो 18 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का। एंड इसमें ओनली कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे डियर स्टूडेंट? इसमें जो होता है केवल 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो कुल मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 26 एंड 5 31 एंड 3 34 34 क्वेश्चंस आएंगे। 34 क्वेश्चंस आपको कुल मिला के सॉल्व करना है और 70 नंबर का पेपर रहेगा। देखो 8 एंड 2 10 के 0 और 2 2 4 2 6 1 7 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। आप देख लो कौन सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपका जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी बात करेंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और साथ में किस चैप्टर से ज्यादा लघुत्तरीय बहुविकल्पीय आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर्स को, जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर्स, ठीक है। महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आप 90% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को मैंने इसलिए लिया है ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, क्योंकि पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स आपका क्लियर करा देगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट है। अगर आप इसे चाहो तो एक दिन में पढ़ सकते हो और 5 नंबर अपना क्लियर कर सकते हो वास्तविक संख्याएं चैप्टर को पढ़कर, ठीक है। वास्तविक संख्याएं चैप्टर 5 मार्क्स आप क्लियर कर सकते हो एक ही दिन में पढ़कर, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों की सबसे ज्यादा आते हैं वो पहला तो ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है? बहुत ज्यादा यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लो आपका 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा। सेकंड एक आपका इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे अति लघुत्तरीय में, चाहे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में नहीं, लेकिन लघुत्तरीय में आएगा। √2 या √5 या √7, ठीक है। इसे सिद्ध करना है। क्या? इसे सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके लघुत्तरीय या फिर दीर्घोत्तरीय में इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से जरूर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वास्तविक संख्या है, जहां से ऑब्जेक्टिव एंड अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। अति लघु ज्यादा आएगा, अति लघु आपका ज्यादा आएगा इसमें, ठीक है। अति लघुत्तरीय ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर देखो बीजगणित में से आपका 18 नंबर में से लगभग 10 मार्क्स आपका इसी चैप्टर से आता है। 10 नंबर आपका इसी चैप्टर से आता है, ध्यान रखना। 10 मार्क्स आपका इसी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 मार्क्स आपका यहीं से आएगा, देख लेना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना। एंड इसमें जो हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे ज्यादा इसमें से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा लघु उत्तरीय। और इसमें आप देखोगे गाइड में या बुक में आपके बहुत ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा भैया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ तीसरा जो है वो है समांतर श्रेणी। इसमें से आपको कम से कम 5 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, समांतर श्रेणी से। तो मतलब अगर देखा जाए तो यही 3 ही चैप्टर में 20 मार्क्स क्लियर हो गए। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स, 20 मार्क्स यहीं से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी में आपके ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, ज्यादा आते हैं।
और कहीं कहीं इसमें दीर्घ आ जाता है, वरना लघु इसमें से भी ज़्यादा आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न अभी बताएंगे कि इस चैप्टर से ज़्यादा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से भी आता है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपका दीर्घ भी आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी विस्तृत उत्तरीय। तो ये अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट करते हो तो ऑब्जेक्टिव, लघु और दीर्घ भी कहीं कहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, 5 मार्क्स आपका क्लियर करा देगा। और तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मैथ में जो चैप्टर बता रहे हैं आप लोग पढ़ लो, मैथ का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। अगर कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए मैथ का 1 शॉर्ट जो है वो ले आऊंगा, इन सारे चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो। ठीक है, 4 नंबर चैप्टर है त्रिभुज, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज और वृत्त 10 मार्क्स का आता है, लेकिन समझ लो कि 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स आपका इसी से आएगा, त्रिभुज से। 2 मार्क्स का कहीं वृत्त से आएगा, क्योंकि वृत्त में 1-2 ऑब्जेक्टिव कहीं आ जाते हैं बस। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमारा 2 परिमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और लघु नहीं आते, ज़्यादा एक परिमेय आता है। क्या आता है? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय अगर ये नहीं आएगा तो आप लोगों का एक और परिमेय है, वो है थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय लगभग 100% फिक्स होता है कि आएगा। ठीक है, 100% फिक्स होता है कि ये आएगा। तो अगर ये नहीं आएगा तो थेल्स परिमेय आएगा, और ये आपके कम से कम 4 मार्क्स के रहेंगे। आप कहोगे सर 4 मार्क्स का तो हो गया, लेकिन और 4 मार्क्स कहाँ से आएगा? तो वो आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान रखना, मैं आपको सारा क्लियर करा देता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें से, ठीक है, और एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, और इस टाइप से आपका भैया हो जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5वां आप लोग देखो, त्रिभुज और त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ठीक है, और त्रिकोणमिति, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है माय डियर स्टूडेंट? ये 12 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का, ठीक है, 12 मार्क्स के। इसमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल फिक्स है। किससे? वो आपका ऊंचाई और दूरी से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहां से एक प्रूव करने के लिए आएगा, वो आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, त्रिकोणमिति से कि सिद्ध कीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। त्रिकोणमिति 5वां जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो 5वां चैप्टर आपको तैयार करना है त्रिकोणमिति। 6वां चैप्टर आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपका आता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ठीक है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन से 2 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा आता है इसमें, लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दूसरा जो आता है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे ऑब्जेक्टिव इससे कम बनते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव आगे से ही बनते हैं। ठीक है, आगे वाले चैप्टर से। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से ज्यादा आता है। तो मेंसुरेशन आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय वाली टाइप ज्यादा। सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिलाकर आपका 10 मार्क्स का आता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि सांख्यिकी से ही 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 8 मार्क्स, 2 मार्क्स हो सकता है प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव आ जाए, लेकिन सांख्यिकी का आपका 8 मार्क्स आता है। इसमें एक लघु उत्तरीय फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, लघु उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। और दूसरा जो आप लोगों का है वो है 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव, इतना तो फिक्स है। लॉन्ग में अगर आएगा तो 2 ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग आ जाएगा। कभी कभी लॉन्ग भी इससे आ जाते हैं, तो लॉन्ग अगर आएगा तो एक लॉन्ग, तो लघु नहीं आएगा अगर लॉन्ग आएगा तो। ठीक है, तो ये सांख्यिकी, बस ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि मैथ में आपका नंबर 90% हो जाएगा। ठीक हो, 10 मार्क्स यहां से क्लियर हो जाएगा, 5, ठीक है, नहीं, यहाँ 5 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स यहाँ से 10, यानी 20 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा 3 ही चैप्टर से। ठीक है, 20 and 8, 28 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 28 और 12, 28 और 12, यानी कि 14 नंबर, 14 and 10, 15 नंबर, 15 and 8, 58। ठीक है, यानी कि 2 नंबर अगर आप और ले आते हो तो 90% क्लियर हो जाएगा।
तो 90% आप ला सकते हो सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ के, क्योंकि ये मैथ के वो चैप्टर्स हैं जो अगर आप पढ़ लिए तो मैथ में आपको 90% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता और आप मैथ में बहुत अच्छा कर सकते हो। और हाँ, मैं लास्ट में ये भी बता देता हूं, जो बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं उनके लिए तो सबसे अच्छी बात है अगर जो बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेता है। बट जो छात्र थोड़ा कम पढ़े हैं तो वो 7 चैप्टर ये पढ़ें जो 90-85 स्कोर कर सकते हैं, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा मैथ का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो आप मैथ में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बस आपको एक काम करना है, आप लोग एक रिक्वेस्ट करो कि आप लोग वो काम करोगे कि आप लोग लाइक जरूर करो या ना करो, लेकिन आप लोग इस फ्रेंड्स को साथ शेयर करना, 2 फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि जो स्टूडेंट मजबूर हैं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको हेल्प मिल सके और ये चैप्टर्स पढ़ सकें। ठीक है, आप 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, फिर मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी चैप्टर्स की वीडियो और भी सब्जेक्ट की वीडियो लाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।